अटैक ऑन टाइटन, जिसकी हाइप लॉकडाउन में स्काई रॉकेट और फिर दफन हो गई उसकी एंडिंग की वजह से। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अटैक ऑन टाइटन की फाइनल सीजन की 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हम आज आखिरी और मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीजन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के मांगा में आते ही कई फैंस ने यू टर्न ले लिया। फैंस तो इस मांगा के ऑथर इसेयामा की जान के पीछे पड़ गए थे। लास्ट ईयर वो एनिमे कॉन में जाने से पहले बीक मांगा था कि प्लीज मेरी जान मत ले लेना। चलिए देखते हैं इन फैंस का हेटर बनने की पीछे की वजह। आप तो जानते ही हैं, अटैक ऑन टाइटन ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें एक अच्छा बंदा होता है और एक बुरा बंदा होता है। बुरा बंदा कुछ बुरा करता है और अच्छा बंदा उसको हरा कर एपिसोड खत्म हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और ट्विस्ट से भरी हुई है और अच्छा और बुरा कौन है ये हमें नहीं बताती। डिफरेंट कैरेक्टर की पर्सपेक्टिव और सर्कमस्टेंसेस दिखाती है और हमें चूज करने देती है कि कौन सही है और कौन गलत। एरन पहले सीजन में कहता है कि वो अपने हर एक दुश्मन को चुन चुन के मारेगा और आखिरी सीजन में हम उसे यही करते देखते हैं, मगर उसके दोस्त इसके खिलाफ होते हैं और एरन को रोकने की कोशिश करते हैं। इस टीम में शामिल हैं पूरा टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाला लीडर लीवाई कैप, जिहादी, इमोर्टल राइट, गोरा, 99% ऑफ द स्ट्रेंथ और ऑफ कोर्स दे लॉस। रंबलिंग के टाइटन कम थे कि ymir ने एवरी टाइटन शिफ्टर इन हिस्ट्री को समन कर लिया। फिर बैकअप ने आकर इनकी जान बचाई, जिनमें शामिल थे हार्ट से हेडशॉट, एरन फोरशैडोइंग एंड एरमिन की गर्लफ्रेंड। ये देखकर आर्मिन प्रोक्रेस्टिनेशन एंड करके अपने येलो बाल की पावर यूज करके बेस्ट स्पीच देता है जो ज़ीक को कन्विंस कर लेता है सुसाइड करने के लिए। फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करने के लिए एरन को किसी रॉयल ब्लड वाले को टच करने की जरूरत होती है। इसीलिए जैसे ही ज़ीक मरता है, रंबलिंग रुक जाती है और फिर काफी मेहनत के बाद वो एरन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सीन, द मोमेंट एवरी रीडर वॉज वेटिंग फॉर टू नो एरन्स रिजॉल्व। मगर हमें क्या मिला? औरत जात के लिए रोना? Totally unbelievable. एरन सीजन 1 से सीजन 3 तक एक क्राई बेबी दिखाया गया था, मगर सीजन 4 से जो एरन दिखाया गया तो हो किसे नहीं पसंद हो। एकदम कोल्ड, औरत जात की कोई परवाह नहीं, सही मायनों में पीक, चैट, सिग्मा, जिससे एरन फैंस का आसमानों में होना भी समझ आता है। फिर ये पीक, सिग्मा, चैट कैरेक्टर आपको रोता हुआ दिखाया जाएगा तो आपका उससे अपने अब्बू का टाइटल वापस लेने का तो हक बनता ही है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग कोड गीज़ जैसी थी। दोनों मेन कैरेक्टर एक ऐसी रेस से बिलोंग करते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है, जिससे आजादी दिलवाने के लिए मेन कैरेक्टर एक प्लान बनाता है जिसमें वो मेन विलन होता है। वो ये रास्ता ऐसे चुनता है ताकि पूरी दुनिया अपनी सारी नफरतें बुलाकर सिर्फ उससे नफरत करे। तो फिर ऐसे शख्स को हराने वाला कोई भी हो, उसकी तमाम माजी के गुनाहों को बुलाकर उसे हीरो बना दिया जाएगा। सरफेस लेवल पर तो ये दोनों बात बिल्कुल सेम है, मगर इन दो एंडिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लीलोच एक हाई IQ जीनियस है जो प्लान्स बनाता है, जो कि एक्चुअली वो एग्जीक्यूट भी करता है। उसे जीनियस दिखाया नहीं जाता, वो जीनियस होता है। मगर दूसरी तरफ है एरन, जिसके पास सबसे पावरफुल शिफ्टिंग टाइटन की पावर है, मगर उसका बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए उसका दिमाग इतना काबिल नहीं है। आप एरन की सिचुएशन को ymir की स्टोरी से समझ सकते हैं। किंग फ्रिट्ज ymir को आज़ाद कर देता है। वो कहता है अब तुम्हें कोई गुलामी का काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अब आजाद हो। ymir को गुलामी जैसे कि कपड़े धोना, जानवरों का ख्याल रखना, पानी भरना, इन चीजों से आजादी तो मिल जाती है, मगर अब उसे एज अ प्रे यूज किया जाता है, यानी गुलाम से प्रमोट करके शिकार बना दिया जाता है। जिंदगी बदल तो गई, मगर जहन्नुम दोनों तरफ है। एरन की भी सिचुएशन ऐसी ही थी। वो जो भी एक्शन लेता है वो फ्रीडम हासिल करने के लिए लेता है, मगर फ्रीडम हासिल करने के बाद भी वो फ्री नहीं हो पाया, क्योंकि अगर वो ये स्टेप ना लेता
तो विल टाइबर मार्ले के साथ मिलकर एल्डिया को तबाह कर देता और अब फ्रीडम हासिल करने के बाद उसके कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं है, मगर वो खुद भी जिंदा नहीं है। ज़ीक भी इसी रास्ते पर चल रहा था, मगर उसकी आंखें आर्मिन खोलता है अपनी स्पीच के जरिए। वो ज़ीक को समझाता है कि दुनिया में मुश्किलात तो होती हैं जिससे आपको लगता है आप उस चीज के गुलाम हैं। डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ से गुजरते हैं, मगर जहाँ मुश्किलात तो गुलामी है वहाँ छोटी मोटी खुशियाँ भी हैं, जैसे कि एक बड़े दरख्त तक रेस लगाना या सिंपली कैच खेलना। हम में से काफी लोगों को इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई क्योंकि इसकी एंडिंग हमें एक टोटली अनयकीनी फीलिंग के साथ छोड़ देती है। जब आप कोई भी मूवी या टीवी शो देखते हैं तो उसकी एंडिंग में जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे लोगों को हरा देते हैं या फिर वो कुछ अचीव कर लेते हैं जिससे हमारा डोपामिन लेवल अप हो जाता है, यानी हमें ऐसी फीलिंग आती है कि ये काम हमने खुद ही किया हो। मगर अटैक ऑन टाइटन में ऐसा नहीं होता, ना अच्छे लोगों को कुछ मिलता है ना बुरे लोगों को। इस एनिमे में अच्छे और बुरे लोग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऑथर भी यही दिखाना चाह रहा है कि इंसान जो मखलूक है वो बहुत ही ज्यादा नादान है। वो एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, या ये कह लें कि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। और आपको एंडिंग कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में बताएं।